स्टूडेंट्स डीजल इंजन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पेट्रोल इंजन डिस्कस किया और हमने देखा कि पेट्रोल इंजन जो है वो कार्नोट साइकिल को उसी तरह से फॉलो करता है जिस तरह से कि एग्जैक्टली कार्नोट साइकिल के फोर स्टेप्स हैं, फोर फोर प्रोसेसेस हैं। और इस डीजल इंजन भी जो है वो अगर हम देखें तो ये भी उसी तरह से कार्नोट साइकिल को फॉलो करता है, यानी कि उन्हीं फोर प्रोसेसेस को, उन्हीं फोर स्टेप्स को फॉलो करता है जो कि कार्नोट साइकिल के हैं, जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीजल इंजन भी एक कार्नोट इंजन ही है। ठीक है, कार्नोट साइकिल को ही फॉलो करता है। अब लेकिन डीजल इंजन और पेट्रोल में फ़र्क क्या है? तो एक तो यहाँ पे फ्यूल का की क्वालिटी का फ़र्क होता है कि हम फ्यूल जो है वो डिफरेंट जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि डिफरेंट फ्रैक्शनल, जिसको हम ऑक्टेन नंबर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली उसमें होते हैं। और जो हम पेट्रोल में जो है वो हम डिफरेंट ऑयल यूज़ करते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू अटेन करते हैं। और जो डीजल इंजन में डीजल जो यूज़ करते हैं वो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो बहरहाल अगर हम बात करें डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की कंस्ट्रक्शन के बेस पर, तो फिर डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। ठीक है, नो स्पार्क प्लग। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन की बेस पर भी एक डिफरेंस है कि यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं होता डीजल इंजन में। तो हम जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क प्लग है ये यूज़ होता है, इग्निशन के लिए यूज होता है। जो कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग के थ्रू स्टार्ट होता है, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। बहरहाल हम देखते हैं कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जरूरत क्यों नहीं होती, और फिर इसमें हम जो है इसका भी फोर प्रोसेसेस देखेंगे कैसे ये कार्नोट साइकिल को फॉलो करता है, फोर स्टेप्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक डीजल इंजन की डायग्राम जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि डीजल इंजन जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से इसके पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंजेक्टर है जहाँ से एक्चुअली फ्यूल इंजेक्ट होता है। आपने देखा था कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल और एयर जो है वो कार्बोरेटर से इकट्ठे जो है वो आते हैं, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो है वो इंटर होते हैं यहाँ पे सिलेंडर में। लेकिन यहाँ पे इंजेक्टर जो है वो फ्यूल को अलग से इंजेक्ट करता है। डीजल इंजन में फ्यूल अलग से इंजेक्ट होता है, जबकि एयर जो है वो इस इनलेट वॉल से एयर जो है वो, ये इनलेट वॉल है, यहाँ से एयर जो है वो सिलेंडर में अलग से दाखिल होती है। और फिर ये एग्जॉस्ट वॉल है जहाँ से गैसेस जो हैं, जो कि कंबसन के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो एग्जॉस्ट होती हैं, यहाँ से बाहर निकलती हैं। और फिर पिस्टन है बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से पेट्रोल इंजन में पिस्टन था, और ये पिस्टन मूव करता है तो ये कनेक्टिंग रॉड मूव करता है। कनेक्टिंग रॉड मूव करने से क्रैंक शाफ्ट जो है ये रोटेट करती है। और इस कंबशन चैम्बर में जो है जलने का अमल होता है, जिसकी वजह से जो है वो पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से फॉलो होते हैं, यानी कि किस तरह से डीजल इंजन जो है वो फोर स्टेप्स फॉलो करता है पेट्रोल इंजन की तरह से, और किस तरह से इसकी फिर वर्किंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट प्रोसेस जो है जिसको हम इनटेक प्रोसेस कहते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ होती है कि यहाँ पे इनटेक स्ट्रोक होता है। इनटेक स्ट्रोक बिल्कुल पेट्रोल इंजन की तरह इनटेक स्ट्रोक, और इसमें गैस जो है वो एयर जो है वो इंटर होती है, आइसोथर्मली एयर इंटर होती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इनटेक स्ट्रोक जो है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल थर्मल एक्सपेंशन। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो इसमें पिस्टन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एक्सपेंशन। तो एयर जो है वो इंटर होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब इसके बाद जो है वो पावर कंप्रेशन स्ट्रोक है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से पेट्रोल इंजन में है। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन जो है ये अपवर्ड कंप्रेस होता है। और स्टूडेंट्स इसमें कंप्रेशन जो है वो एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन जो है वो ज़्यादा होती है, हाई कंप्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो जिसकी वजह से जो है वो ये जो है वो एडियाबैटिक होती है, यानी कि ये जो वॉल जो है, जो इनलेट वॉल जो है पहले ओपन था अब क्लोज कर दिया जाता है। जब क्लोज कर दिया जाता है तो जब कंप्रेशन होती है तो ये एडियाबैटिक होती है, यानी कि कोई भी हीट जो है वो जो कंप्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाती।
एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कंप्रेशन जो है वो हाई होती है, हाई कंप्रेशन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन, हाई कंप्रेशन। और उसकी वजह से ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो एयर होती है वो हीटअप हो जाती है, यहाँ पे जो एयर इंटर हुई होती है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ एयर, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब उसे क्या होता है, इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे जो इंजेक्टर है ये फ्यूल इंजेक्ट करता है, तो थर्ड स्ट्रोक स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली थर्ड स्ट्रोक में जैसे कि हमने देखा कि टेम्परेचर बहुत हाई है, हाई कंप्रेशन की वजह से, तो फिर जैसे ही फ्यूल इंटर होता है, फ्यूल इंजेक्ट करता है इंजेक्टर, तो वो बर्न अप होता है, इंजेक्शन होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर पावर स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक को स्टार्ट करने के लिए हमें स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पहले से हाई कंप्रेशन की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, उसी की वजह से फिर जो है वो आग लगती है फ्यूल को, और फ्यूल बर्न अप होता है। तो फ्यूल बर्न अप होता है तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि आडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है। आडियाबेटिक, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कंबशन के प्रोसेस में जो है वो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाने से, एक्चुअली हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है वो एक्सपेंशन होती है, यानी कि जो गैसेस का मिक्सचर है वो सिलेंडर को डाउनवर्ड पुश करता है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन। और इसके नतीजे में पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, और जो कि रोटेट करवाता है क्रैंकशाफ्ट को, ठीक है। और फिर इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है वो होता है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और इसमें इसमें जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं कंबशन के प्रोसेस में, वो जो है वो रिलीज हो जाती हैं इन्वायरमेंट में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और एक्चुअली ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं वो एनवायरनमेंट को शिफ्ट की जाती हैं और कंप्रेशनल प्रोसेस के थ्रू शिफ्ट की जाती हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और एक्चुअली सिलेंडर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, सिलेंडर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो गैसेस यहाँ से आउटलेट और एग्जॉस्ट वॉल के ज़रिए से बाहर निकल जाती हैं। और एनिमेशन के थ्रू स्टूडेंट्स आपको ये सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरह से एक डीजल इंजन काम करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये एक डीजल इंजन है, यहाँ पे इनलेट वॉल है जिससे एयर इंटर होगी, और ये आउटलेट वॉल है, एग्जॉस्ट वॉल है जहाँ से गैसेस जो हैं वो एक्सपेल होंगी। और यहाँ पे ये जो है सिलेंडर है, पिस्टन है, और पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड अटैच है, और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट अटैच है, और ये इंजेक्टर है, ठीक है जी। अब हम जब इसे जो है वो रन करते हैं इंजन को, यानी कि फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, तो आप देख रहे हैं कि इनटेक स्ट्रोक जो है वो स्टार्ट हुआ है, एयर इंटर हुई है, आइसोथर्मली एयर इंटर हुई है। और इसके बाद सेकंड स्ट्रोक स्टार्ट हुआ है जो कि कंप्रेशन स्ट्रोक है, एयर जो है वो कंप्रेस होती है और हाई कंप्रेशन है, और यहाँ से फ्यूल जो है इंजेक्ट होता है, तो पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है, पावर स्ट्रोक में कंबस्शन होती है, और यहाँ पे फिर जो है वो सिलेंडर एक्सपेंड करता है, और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें फिर आप देखते हैं कि हाई कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं है, कंप्रेशन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे खुद से ही ऑटोमेटिकली जो है वो जो बर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक डीजल इंजन जो है वो काम करता है। और अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो है वो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा होती है। और एफिशिएंसी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 35 से लेकर 35% से लेकर
40% तक होती है। और बाकी जो है वो लॉसेस हैं। ठीक है, बाकी जो है वो लॉसेस की फॉर्म में जो है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। और यहाँ पे एफिशिएंसी तो ज़्यादा होती है डीजल इंजन की पेट्रोल इंजन की निस्बत, लेकिन डीजल इंजन जो है ये स्लो इंजन है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। स्लो इंजन है, ठीक है, स्लो इंजन। और ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज ये है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। और फिर ये एक हैवी इंजन है और हाई यानी कि जो हैवी गाड़ी व्हीकल्स होती हैं, हैवी ऑटोमोबाइल्स होती हैं, उनमें हम ये इंजन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्लो इंजन होने की वजह से जो है वो पेट्रोल इंजन की निस्बत ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये है स्टूडेंट्स डीजल इंजन।